नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समाप्त करना, ऑप्शन बी शुभारंभ करना, ऑप्शन सी असफल होना, ऑप्शन डी देरी करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुभारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक वृत्त किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी आँख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। अतः कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कपूर, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उससे तथा भव का अर्थ है होना। अतः तद्भव का अर्थ हुआ उससे उत्पन्न होना। अतः कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अकाज, कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि। आँख का तत्सम रूप अक्षी होता है। नदी संस्कृत शब्द नद्य से आया है जो भूतल पर बहने वाली जलधारा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पुस्तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परम। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी समीप प्लस सर्ग यानी सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र प्लस हार जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने के से आहार यानी भोजन, सम जोड़ने से संहार यानी विनाश तथा वी जोड़ने से विहार यानी घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए चीर, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी ची, ऑप्शन डी रायु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। चिरायु शब्द में प्रयोग किया गया उपसर्ग चीर है। चिरायु का अर्थ है लंबी उम्र वाला या दीर्घायु। चीर उपसर्ग का अर्थ है लंबा या बहुत। चीर उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द चीर कुमार, चीरकाल, चिरंजीवी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चित्र बड़ा सुंदर है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए विशेषण संबंधी, ऑप्शन बी क्रिया संबंधी, ऑप्शन सी संज्ञा संबंधी, ऑप्शन डी सर्वनाम संबंधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेषण संबंधी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। यह चित्र बड़ा सुंदर है में अव्यय के प्रयोग में अशुद्धि है। बड़ा शब्द जो सुंदर की विशेषता बता रहा है एक विशेषण है। इसे विशेषण के रूप में प्रयोग करना उचित है, न कि अव्यय के रूप में। वाक्य को सही करने के लिए बड़ा को हटाकर केवल सुंदर का प्रयोग किया जा सकता है। शुद्ध वाक्य होगा यह चित्र सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए असंभव कार्य करना,
ऑप्शन बी आसान कार्य करना, ऑप्शन सी धन कमाना, ऑप्शन डी समय बर्बाद करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दोहे और साखी, ऑप्शन बी चौपाई और सवैया, ऑप्शन सी कवित और राग, ऑप्शन डी भजन और कीर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोहे और साखी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। साखी और रामायणी कबीर के काव्य की दो प्रमुख विधाएं हैं जो उनके ग्रंथ बीजक में संकलित हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा उसे वैसा ही व्यक्त किया है। वे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रामायणी कबीर की लंबी रचनाएं हैं जो साखी की तुलना में अधिक विस्तृत और गद्यात्मक होती हैं। इनमें कबीर अपने दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को गहनता से व्यक्त करते हैं। रामायणी में भक्ति, योग और जीवन के रहस्यों पर विचार होता है और यह प्रायः गद्य और पद्य के मिश्रित रूप में होती है। ये रचनाएं अधिक चिंतनशील और गंभीर होती हैं। अंतर साखी संक्षिप्त दोहा शैली में होती है और सीधे उपदेश देती है, जबकि रामायणी अधिक विस्तृत, गहन और दार्शनिक होती है। दोनों ही कबीर के निर्गुण भक्ति और सामाजिक सुधार के विचारों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। वे हिंदी कविता के ऊपर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उनका निधन 18 जनवरी 2003 के दिन सांस की बीमारी के कारण मुंबई में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका भावार्थ जीवन के प्रति एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह कविता जीवन को एक मधुशाला के रूप में देखती है जहां मनुष्य शराब यानी हाला का आनंद लेने के लिए इकट्ठे होते हैं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों को सामना करते हैं। कवि पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है। वह जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और इसे पूरी तरह से अनुभव करना चाहता है। मधुशाला कविता में एक विद्रोह का स्वर भी है। कवि समाज और उसके नियमों से मुक्त होकर जीने की बात करता है। कविता में कवि स्वयं को समझने और अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने का प्रयास करता है। मधुशाला मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करती है। यह जीवन के अंत को एक नए शुरुआत के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक यथार्थवाद, ऑप्शन बी प्रकृति और प्रेम का चित्रण, ऑप्शन सी भक्ति और अध्यात्म, ऑप्शन डी युद्ध और वीरता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकृति और प्रेम का चित्रण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सामान्य तौर पर किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता है। छायावाद हिंदी कविता के एक विशेष युग में पुरानी कविता के विरोध में निकला हुआ एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण, एक विशेष दार्शनिक अनुभूति और एक विशेष शैली है जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक का तथा अलौकिक प्रेम के सहारे लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है।
ऐसे काव्य में प्रकृति को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। हालांकि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा माने जाते हैं, जिन्हें छायावाद के युग का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि माना जाता है। छायावाद हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था जो 1918 से 1936 तक चला। इसे स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है क्योंकि इस युग के कवि प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं सौंदर्य चित्रण, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली किस संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी परिमल, ऑप्शन सी गीतिका, ऑप्शन डी जय भारती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिमल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल एक कविता संग्रह है। यह संग्रह छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के प्रभाव को दर्शाता है और इसमें विभिन्न विषयों और भावों पर कविताएं शामिल हैं। यह 1929 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। जूही की कली एक प्रसिद्ध कविता है। कविता में जूही की कली को नायिका के रूप में और पवन को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी आसान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नई कविता आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञेय। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। नई कविता आंदोलन हिंदी साहित्य का एक ऐसा क्रांतिकारी युग था जिसने साहित्य को यथार्थवादी और आधुनिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। यह आंदोलन न केवल सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास था, बल्कि यह भारतीय समाज में हो रहे गहरे परिवर्तनों का साहित्यिक दस्तावेज भी था। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं मौलिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद योजना में नवीनता, सामाजिक असुविधा। नई कविता के जनक व सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवजागरण का प्रमुख प्रेरणा कौन माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हिंदी नवजागरण के प्रेरणा यानी हिंदी के पुनर्जागरण के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात किया और देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को जागृत किया। भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूर्यकांत निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यकांत निराला। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा,
बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी नई कविता, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई कविता। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता आंदोलन से संबंधित थे। यह आंदोलन 20वीं सदी में के माध्यम में हिंदी साहित्य में आया था, जिसने पारंपरिक काव्य रूपों से हटकर आधुनिक और प्रयोगवादी दृष्टिकोण अपनाया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सड़क साहित्य की शुरुआत की, जो आम लोगों की जिंदगी और सामाजिक समस्याओं को दर्शाता है। वे तार सप्तक के कवियों में से एक थे। तार सप्तक हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन था, जिसने प्रयोगवादी और नई कविता की शुरुआत की। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने में अपना योगदान दिया, विशेष रूप से आम लोगों और किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल गोदाम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाता है। समास के मुख्य भेद हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास को दो और भेदों में विभाजित किया गया है, कर्मधारय और द्विगु समास। माल गोदाम में तत्पुरुष समास है। इस शब्द का समास विग्रह माल के लिए गोदाम होगा। तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी माल और उत्तर पद यानी गोदाम के बीच संबंध स्थापित करने वाला कारक चिन्ह के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी आकाश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से था? ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी, ऑप्शन डी ज्ञान मार्गी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सगुण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसे इसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अर्थ विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई है कि विद्वानों ने एकमत से इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। इस काल में हिंदी साहित्य के महान कवियों जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और नाभादास ने भक्ति प्रेम और आध्यात्मिकता के माध्यम से अद्वितीय साहित्यिक रचनाएं उत्पन्न की। इन रचनाओं में भगवान के प्रेम, भक्ति और देवी देवताओं के लिए गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। भक्ति काल को साहित्यिक दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति इस शाखा में ईश्वर को साकार रूप से स्वीकार किया जाता है, जैसे राम और कृष्ण। निर्गुण भक्ति इस शाखा में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है, जैसे कबीर और नानक। निर्गुण भक्ति शाखा के दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा इस शाखा के कवि ज्ञान और तर्क पर जोर देते हैं और भगवान को निराकार मानते हैं। कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक और रविदास इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा इस शाखा में के कवि प्रेम और भक्ति पर जोर देते हैं और भगवान को साकार मानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन और मंझन इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए विश्वनाथ कविराज, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी मम्मट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भरत मुनि। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। काव्य शास्त्र के प्रणेता यानी आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। वे अपने प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं, जिसे काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कवि कविता करता है, ऑप्शन बी सूरत सा तेज है तेरा,
ऑप्शन सी चंद्रमा रात में चमकता है। ऑप्शन डी जीवन एक सपना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कवि कविता करता है। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ड। जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में किसी एक व्यंजन वर्ड की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, जैसे तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। उपयुक्त उदाहरणों में त वर्ड की लगातार आवृत्ति हुई है, इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य छायावादी युग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी मधुशाला, ऑप्शन सी रश्मिरथी, ऑप्शन डी कामायनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रश्मिरथी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। रश्मिरथी, जिसका अर्थ सूर्य की सारथी है, हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कविताओं में से एक है। इसमें 7 सर्ग हैं। रश्मिरथी में कण कथा को विषय वस्तु के रूप में चुनकर लेखक ने सर्जक के नए आयाम का उद्घाटन किया है। यह महाभारत की कहानी है। महाभारत सामूहिक लेखन की देन है। इस अर्थ में दिनकर ने एकदम नई समस्या की ओर ध्यान खींचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी यशपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी सूरसागर, ऑप्शन डी कामायनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक प्रगतिवाद आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। प्रगतिवाद के जनक के रूप में साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा को दर्शाती है। प्रगतिवाद एक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन है जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह समाज में शोषण और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है और एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। प्रगतिवादी साहित्य में प्रेमचंद के अलावा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि भी महत्वपूर्ण कवि हैं।
हालांकि कुछ लोग सुमित्रा नंदन पंत को भी प्रगतिवाद का जनक मानते हैं, विशेष रूप से उनकी कविता प्रगतिवाद के कारण, लेकिन उनकी रचनाओं में प्रगतिवाद की विचारधारा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी मालती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होरी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी है। वह एक गरीब, मेहनती और दयालु किसान है जो अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए संघर्ष करता है। होरी पूरे भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व करता है और उपन्यास में उसकी कहानी ही मुख्य रूप से दर्शाई गई है। धनिया होरी की पत्नी जो एक मजबूत और साहसी महिला है। गोबर होरी और धनिया का बेटा जो अपने पिता के रास्ते से हट जाता है। फूललेना होरी का एक अन्य परिवार का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर में कितने पद हैं? ऑप्शन ए लगभग 500, ऑप्शन बी लगभग 1000, ऑप्शन सी लगभग 5000, ऑप्शन डी लगभग 10,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लगभग 5000। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। इसमें कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन है। पहले यह माना जाता था कि इसमें लगभग 1 लाख पद हैं, लेकिन अब केवल 5000 पद ही ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिऔध। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह हरिऔध ने की है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। इसका रचना काल सन 1909 से सन 1913 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दन नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साकेत रामकथा का एक हिस्सा है और रामकथा तो हरि कथा अनंता है। साकेत एक प्रबंध काव्य है जिसमें रामकथा वर्णित है, परंतु इसमें नवीनता यह है कि इस कथा के केंद्र में उर्मिला है। उर्मिला के चारों तरफ भारतीय संस्कृति की छटा गुप्त जी ने बिखेरी।